जिंदगी आखिरकार जीत ही गई। 17 दिन से उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर बाहर आ ही गए और रेस्क्यू के बाद पीएम मोदी ने सभी मजदूरों से बात की। पीएम मोदी ने कल फोन पर मजदूरों से बात की थी और उनका हालचाल जाना। गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आप लोगों का सर, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर। आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर। वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे। उन्होंने किसी तरह कोई तो टनल में फंसे सुपरवाइजर गब्बर सिंह नेगी के टनल से बाहर आने की खुशी में कोटद्वार में उनके घर पर जश्न मनाया गया। इस दौरान आसपास के लोगों और परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर घर में दिए जलाए। वहीं अपने पति को टनल से बाहर आने की सूचना के बाद गब्बर सिंह की पत्नी भावुक भी हो गई और उनके बड़े बेटे आकाश ने भी अपनी खुशी जाहिर की। परिवार ने खुशी जताते हुए बीजेपी सरकार और उन सभी टीम को सैल्यूट किया है जो पूरे ऑपरेशन में जुटी हुई थी। और गब्बर सिंह के घर से हमारे सहयोगी अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, जरा बात कीजिएगा, क्योंकि पूरे 17 दिन की अगर बात की जाए तो 17 दिन की उस कहानी को गब्बर सिंह की जुबान से ही जानना चाहेंगे। देखिए, गब्बर सिंह नेगी जिनका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बातों में जिक्र करते हैं, उनसे बात उन्होंने करी है और उन्होंने उनका हौसला भी अफजाई करी है कि किस तरीके से जो 40 मजदूर उनके साथ फंसे हुए थे, गब्बर सिंह नेगी ने किस तरीके से उनका हौसला इन 17 दिनों में बढ़ाया। उनके घर में इस समय हम मौजूद हैं, कोटद्वार में वो रहते हैं। उनकी पत्नी जसोदा देवी भी मेरे बाईं ओर हैं और उनकी जो सास हैं गंगोत्री देवी, वो भी मेरे साथ इस समय मौजूद है। और उनके जो बड़े बेटे हैं आकाश नेगी, वो भी इस पूरे आज वो सुबह मंदिर भी गए थे और उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और सकुशलता के लिए उनकी कामना करी। तो उनकी जो पत्नी है यशोदा देवी, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इस दौरान उन्हें किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और अभी फिलहाल जब वो बाहर आ चुके हैं उनके पति, तो कैसा वो महसूस कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके पति सकुशल बाहर आ गए। कैसा महसूस हो रहा है? एक रिलीफ होगा? अच्छा लग रहा है मेरे को, जो मेरे पति बाहर आ गए हैं, उनके साथ सारे साथियों सब बाहर आ गए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बातचीत हुई आपने पति से? हाँ, बातचीत हुई, कल भी हुई बातचीत। जब बाहर निकले तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई, बोला कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं तुरंत घर आ जाऊंगी। अच्छा, और क्या बात बताई? मतलब ये भी बताया कि इतने दिनों में क्या कुछ अंदर रहा? ना, इतने दिन में उन्होंने बोला कि अंदर हम सब ठीक ठाक हैं और कोई परेशानी नहीं हुई हमको। हम सारे सबके हौसला बनाया मैंने सबके। इस दौरान जैसे वो अंदर थे टनल के अंदर, तो आपसे कब लास्ट बातचीत कब तक होती है? क्योंकि शुरुआत में तो बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो उसके बाद क्या? तो मेरे उनसे बात हुई जिस दिन वो अंदर फंसे, शनिवार को शाम को 8 बजे बात हुई। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। तो उसके बाद मेरे उनसे बात वो 12-13 तारीख को हुई। बात तो हुई तो बोला कि मैं ठीक हूँ, मैंने सबका हौसला बना रखा अंदर, हम सब ठीक ठाक हैं, बाहर निकल जाएंगे, जल्दी से हम बाहर आ जाएंगे। अच्छा, एक बड़ा रिलीफ होगा कल से, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे था रात के टाइम पे। कैसा महसूस हो रहा है? एक माइंड में जो सरदर्द था कम हुआ? हाँ, जो मेरा सरदर्द था वो थोड़ा कम हो गया। मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है कि सब बाहर आ गए, मेरे पति भी आ गए, उनके साथी भी आ गए। कैसा काम रहा आपको लगता है? किस तरीके से जो जद्दोजहद रही इस पूरे दौर, कैसा रहा आपका अनुभव? सरकारें किस तरीके से काम करी या जो टीमें थी उनको लेके क्या कहेंगे? हाँ, सरकार से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपसे कि आपने सारे जो अंदर फंसे उनको सारे सहयोग दिया, उनको बाहर निकाला उनको।
उनकी जो सास है गब्बर सिंह नेगी हैं, उनकी सास भी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार वो भी, कल हम भी यहाँ पे मौजूद थे तो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी और लगातार टीवी पे देख रही थी कि किस तरीके से उनके जो जवाई हैं वो कब बाहर आएंगे। उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत दुख हुआ है, बहुत मतलब डर लगे मेरे को, तो बहुत डर लगना, मतलब डर लगे, मैं नहीं बोलूँ डर लग रहा है कि बुरी कंगाल, बहुत दुख हो रहा है ना, मतलब रात नींद नहीं आई, बैठ गयो कि कबाल में आज जो दुख हो गया बहुत ज़्यादा, रोज यानी रहा कि बस कंगाल ये रहा ना, और बैग में बाप खुशी हो गया कि बैग निकल गया, तो अब मुझे बड़ी खुशी हुआ है, मुँह पर सिर दर्द हो गया ज़्यादा कि वो कबाल है क्या हुआ, मतलब भूखी वाले तीसी वाले खाने वाले उन्हें सियाने वाले, मतलब मैं सब कन रोने में, तब मैं भी सियाने से मतलब मेरा नींद नहीं है कि मैं जो है करने वाले जड्डू लगने वाला, तब ये वजह से मतलब मेरा वो हो रहा दुख हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। अब सही आप देखे तो अब अच्छा लग गया, मतलब इन लगन होती कि अब राज खुशी हो गया कि अब घर आ जाना मैं चाहे तब बात हुआ आप। हाँ वो बात हुआ जमीन दगड़ा, जमीन बात कर तब मेरे तबा अकीन की जब यार जो है मैं बात कर रहे कि जी नमस्कार, तो मैं ठीक छो तुम ना घबराओ ना, इन भी बोलते ना मेरे को कि तुम घबरा ना, पता था मेरे साथ बोली ज़्यादा घबराहट हूँ, इन भी बोल दी तो वो जैसे मतलब अब ठीक थी ना, मतलब अब ठीक छो ना, मतलब अब शरीर ठीक थी पर सिर दर्द होता मेरा वही जाना, फिर उन्हें भी कि मतलब कन्हाल है ठीक वाले, तब ठीक थी तब कब वाल की कब आंच घर। अब अभी तो इन बार ना हॉस्पिटल में छो ना, मेरे बात हॉस्पिटल से तो पता नहीं, अभी बहुत गिरी हूँ छो मेरे अब चकअप हाल हमारा इन बार ना, तब बहुत शुक्रिया अनुपम इस बातचीत के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे गब्बर सिंह के घर से उनके परिजनों का क्या कुछ कहना था, और गब्बर सिंह के एक टनल से बाहर आने पर परिवार में काफी खुशी है।